बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आइए आज आपको बताते हैं 23 रमज़ान को हम शब कदर जिस दिन थी उस दिन हम यहाँ से रवाना हुए जद्दा से मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे। और उम्रे के लिए हमने पहले ही अपना परमिट जो है वो ले रखा था और वो 23 रमज़ान का था। तो हम लोग उस रात को उम्रे की सआदत से भी बहरामंद हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो किस तरह हम पहुँचे जद्दा से, हमने यह मनाज़िर देख रहे हैं कि हमें ट्रेन से जाना वो ज़्यादा बेहतर एक ऑप्शन नज़र आता है और इसी को हमने अपने लिए बेहतर समझा और हम फिर ट्रेन के ज़रिए मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ रवाना हुए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आरामदेह सफ़र था और जो ट्रेन से इसके ज़रिए जाना और आना वाकई एक बड़ा अच्छा तजुर्बा रहता है और बहुत ही उम्दा सीटें हैं और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है और बहुत ही आसान महसूस होता है इसके ज़रिए सफ़र करना। इबादत भी आपकी जारी रहती हैं, विर्द आप कर सकते हैं आराम से और किसी किस्म की टेंशन आपको नहीं रहती। तो ये हमें बहुत अच्छा लगता है। ये मक्के मुकर्रमा का स्टेशन है, जब हम वहाँ पहुँच गए थे और इससे पहले जो दिखाया था वो जद्दा का था। और वहाँ से सबसे बड़ी आसानी ये है कि जब आप स्टेशन पे उतरते हैं तो बस वहाँ पर मौजूद होती है। आपके पास अगर अपनी वहाँ पे गाड़ी है या आपके कोई रिश्तेदार हैं आपको लेने आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पे बस की सहूलत है, बड़ी आरामदेह और बहुत उम्दा बसेस रखी गई हैं, फ्री हैं बिल्कुल। और आप उसमें बैठ जाइए और वो आपको हरम शरीफ के काफ़ी नज़दीक ले जाके छोड़ती हैं। इससे पहले भी हम जा चुके हैं तो काफ़ी नज़दीक छोड़ा, लेकिन इस मर्तबा बहुत यानी कि दूर छोड़ा था, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे और बेतहाशा रश था, तो थोड़ा हमें चल कर जाना पड़ा इसलिए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी दूर ड्रॉप किया था। तो लेकिन बसेस बहुत अच्छी हैं, बहुत आरामदेह हैं और बहुत अच्छा बस का जो है वो रास्ता भी आराम से तय हो जाता है। तो हमें चूँकि ज़्यादा दूर छोड़ा था और काफ़ी सारे लोग थे जो पैदल चल रहे थे, और फिर हम उम्रा के लिए जब पहुँचे, यानी कि जो उम्रा गेट है जहाँ तक हमें पहुँचना था, तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होते हुए जब हम वहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि इतना रश था कि बाज़ औक़ात हम उस रश में स्टक हो गए, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो बड़ी ही यानी कि एक कोशिश और जद्दोजहद वाला मामला था, लेकिन बहरहाल रश तो था और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब वहाँ पहुँचे हैं तो हमें ऐसा लग रहा था कि न जाने सारी दुनिया जैसे यहाँ पर जमा हो गई है। ये कुछ आप मनाज़िर देख सकते हैं, जो शुरते हैं, जो पुलिस वाले हैं, वो भी ऊपर चढ़े हुए हैं और लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल आराम से इत्मीनान से जो है वो रहें और भगदड़ ना करें और आराम आराम से अंदर जाएं। फिर हमने उम्रा किया और ये कुछ मनाज़िर हैं जो मैंने सही के बाद फिल्माए थे, वो आप देख लीजिए। आप देख सकते हैं विंडो से मैंने लिया है, ऊपर वाले फ्लोर से हमने सही की थी और वहाँ से मैंने ये कुछ मनाज़िर फिल्माए थे। बाहर दूर दूर तक सड़कें जो थीं वो फुल थीं और हर तरफ इंसान ही इंसान नज़र आते थे। सुभान अल्लाह, जो मनाज़िर थे वो नाकाबिल बयान हैं, वो बयान नहीं किए जा सकते। जो देखने वाली आँख है वही देख सकती है और उस आँख के ज़रिए ही वो इंसान खुद समझ सकता है कि वो क्या देख रहा है, लेकिन वो बयान के भी काबिल नहीं है वो मनाज़िर, और सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं और वो कोई कैमरा उसको ना फिल्मा सकता है और ना ही उस तरह से वो चीज़ दिखाई जा सकती है। तो बहुत ही मुबारक सआदत थी ये और दूर दूर तक आप देख सकते हैं। ये पीछे कुछ अफराद जो आपको चलते हुए नज़र आ रहे हैं वो सही के मनाज़िर थे। ये बाद में हम थोड़े रिलैक्स हो गए, बाहर आ गए थे, उम्रा ख़त्म हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, और हम लोग बाहर आए और ये कुछ मनाज़िर थे बड़े खूबसूरत जो मैंने फिल्मा लिए। और फिर सहरी का टाइम हो गया था, सहरी की, और यूँ हमारा जो शब कदर का एक बड़ा ही खूबसूरत जो लम्हात थे उस शब कदर के, वो इख्तिताम पज़ीर हुए। फ़जर की नमाज़ के बाद हम लोग जुमे का वेट करते रहे कि जुमे की नमाज़ पढ़ के ही जाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह जुमे की नमाज़ अदा की और उसके बाद फिर हम जद्दा के लिए रवाना हो गए, उसी तरह ट्रेन के ज़रिए। तो ये था कुल हमारा मक्के की जर्नी जो मैंने आपके साथ शेयर की। माशाल्लाह बहुत अच्छी रही, सबको दुआओं में याद रखा है और आप सबसे भी गुजारिश है कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर शेयर कीजिए।